पूरे यूरोप को रूस का खौफ सता रहा है। आसमानी आतंक के दहशत से पूरा यूरोप डरा हुआ है और इस खौफ और दहशत की बड़ी वजह है ड्रोन हमले। जी हाँ, बिल्कुल। हाल के हफ्तों में रूस की आक्रामकता सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि नाटो देशों के बीच भी इसे गंभीरता से महसूस किया जा रहा है। रूस के जासूसी और लड़ाकू विमान नाटो देशों के हवाई क्षेत्र में बिना अनुमति घुस रहे हैं, जिससे वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा दबाव पड़ रहा है। इससे नाटो देशों में चिंता और डर बढ़ गया है, क्योंकि ये सीधे उनकी सुरक्षा और संप्रभुता पर खतरा है। नाटो के लिए अब ये गंभीर मुद्दा बन गया है, जिसमें उन्हें अपनी हवाई सुरक्षा और जवाबी रणनीतियों को मजबूत करना जरूरी हो गया है, ताकि वो इस बढ़ती रूस की आक्रामकता का सामना कर सके। हाल के हफ्तों में रूस ने नाटो देशों के हवाई क्षेत्र में कई बार घुसपैठ की। ये घटनाएं सिर्फ सामान्य सीमा उल्लंघन नहीं है, बल्कि रूस की ओर से एक रणनीतिक चाल मानी जा रही है। ब्रिटेन के पूर्व खुफिया अधिकारी और रक्षा विशेषज्ञ फिलिप इंग्राम ने इसे पुतिन की एक खतरनाक चाल बताया है। उनका मानना है कि रूस इस तरह की घुसपैठों के जरिए यूरोप में डर और असुरक्षा का माहौल बनाना चाहता है। इंग्राम की नज़र में पुतिन यूरोप को ऐसे अपनी पकड़ में लेना चाहता है जैसे ऑक्टोपस अपने कई पंजों से शिकार को घेरता है। यानी रूस धीरे धीरे यूरोप के आसपास तनाव और दबाव बढ़ा रहा है, ताकि उसे अपनी मर्जी के मुताबिक नियंत्रित किया जा सके। यह रणनीति यूरोप में राजनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर चिंता पैदा कर रही है, क्योंकि इससे न केवल सुरक्षा की भावना कमजोर होती है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता भी खतरे में पड़ जाती है। रूस की आक्रामक हवाई गतिविधियों के बीच अब यूरोप ने कमर कस ली है। रूसी ड्रोन और लड़ाकू विमानों की घुसपैठ से यूरोपीय देश अब एकजुट होकर जवाब देने की तैयारी में जुट गए हैं। इस रणनीतिक जवाब का नाम है ड्रोन वॉल। जी हाँ, एक ऐसी बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली जो हवा में उड़ते दुश्मनों को न सिर्फ पहचान पाएगी, बल्कि उन्हें ट्रैक कर सटीक और किफायती तरीके से निष्क्रिय भी कर सकेगी। ड्रोन वॉल का मकसद साफ है, डर नहीं, डेटा और तकनीक के दम पर जवाब देना, वो भी उस दौर में जब महंगे मिसाइल सिस्टम से सस्ते ड्रोन गिराना एक घाटे का सौदा बन चुका है। ब्रिटेन के पूर्व खुफिया अधिकारी फिलिप इंग्राम का कहना है कि पुतिन यूरोप को ऑक्टोपस की तरह अपने शिकंजे में कसना चाहते हैं, लेकिन अब यूरोप भी अपनी सुरक्षा के चारों ओर जाल बिछा रहा है, एक नई डिजिटल दीवार। ये ड्रोन वॉल सिर्फ एक सैन्य प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि रूस के डर के खिलाफ एक सदा हुआ सामूहिक और ठोस जवाब है। और शायद आने वाले समय में ये यूरोप की रक्षा नीति की रीढ़ बनने जा रही है, जहां एक ओर यूरोपीय देश रूस की हवाई घुसपैठ को लेकर गहरी चिंता जता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर क्रेमलिन और रूसी मीडिया इन घटनाओं को पश्चिमी दुष्प्रचार करार दे रहे हैं। रूस का साफ कहना है कि उसने किसी भी नाटो देश की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं किया। मॉस्को का दावा है ये सभी आरोप राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित हैं और इसका मकसद सिर्फ रूस को वैश्विक मंच पर बदनाम करना है। लेकिन दूसरी तरफ यूरोपीय निगरानी एजेंसियां और सैन्य रडार रिपोर्टों में कुछ और ही तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। विभिन्न देशों ने वास्तविक घुसपैठ, एयर स्पेस उल्लंघनों और संदिग्ध ड्रोन गतिविधियों की पुष्टि की है। यानी एक ओर रूस का इनकार है, तो दूसरी ओर ग्राउंड रियलिटी से उठते हुए डेटा और सबूत। सवाल यही है कि क्या ये प्रोपेगेंडा की लड़ाई है या फिर आने वाले किसी बड़े टकराव का संकेत। दावे प्रतिदावे अपनी जगह, लेकिन आसमान में मंडराता खतरा अब किसी दावे का मोहताज नहीं। सच क्या है ये तय करेगा वक्त और शायद अगली चेतावनी का रडार सिग्नल।